हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है गणित का जादू। जी हाँ, आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, गणित का जादू। कैसे हम लोग गणित की सहायता से आपकी उम्र को बता सकते हैं। आपकी उम्र को बिना आपसे पूछे ही बता दूंगा कि आपकी आयु कितनी है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ गणित का कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसके पीछे फैक्ट क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस जादू को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आखिरकार ये जो सही आकलन है उम्र का वो आखिरकार क्यों हो जाता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और एक बात, इस पूरे प्रोसेस में मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूंगा, आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा और इसके बाद ही मैं आपकी उम्र को बता पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस बच्चे के उम्र का पता करते हैं। तो प्रोसेस में ऐसा है कि आप जो है वो अपने उम्र को दिमाग में सोचिए। सोच लिए? अब आपने जो भी सोचा है उसमें मेरे तरफ से 5 वर्ष को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया। जोड़ दिए? जोड़ दिया। ठीक है। अब जो भी नंबर आपका आया है उसको डबल कर दीजिए। कर दिया। कर दिए? अब जो नंबर आया है उसमें से 10 वर्ष को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 10 वर्ष आप मुझे लौटा दीजिए, 10 वर्ष को माइनस कर दीजिए। कर दिया। कर दिए? अब जो नंबर आपके पास बचा है उसमें से आप अपने उम्र को घटा दीजिए। घटा दिया। अच्छा, तो घटाने के बाद क्या आया नंबर? 30। इसका मतलब आपने जो अपने मन में सोचा वो 30 वर्ष सोचा, जो कि आपका एक्चुअल उम्र नहीं है, लेकिन आपने यही सोचा 30 वर्ष। क्या ये सही है? हाँ। ये सही है? बिल्कुल। यानी कि आपने 30 वर्ष अपने दिमाग में सोचा था? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ये जो आकलन है उम्र का वो इतना सटीक क्यों आ जाता है और इसके पीछे का गणित क्या है। तो अगर मैं इसी उदाहरण को मानूं तो इस बच्चे ने अपने मन में अपना उम्र 30 वर्ष सोचा, जो कि ऑब्वियसली इसका एक्चुअल उम्र नहीं है, लेकिन इसने यही सोचा 30 वर्ष ताकि मैं गेस ना कर पाऊं। तो इसने 30 वर्ष सोचा। चलिए ये हो गया स्टेप 1, 30 वर्ष उसने अपने मन में सोचा। स्टेप 2 में मैंने उसे अपने तरफ से 5 वर्ष दे दिया, तो ये नंबर बन गया 30 + 5, दैट मीन्स 35। स्टेप नंबर 3 में मैंने इस बच्चे से कहा कि जो भी नंबर आया है उसे तुम डबल कर दो, तो इसने डबल कर दिया, यानी कि 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि होता है 70। अब मैंने इससे कहा कि इस 70 में से 10 वर्ष मुझे लौटा दो। मैंने तुम्हें 5 वर्ष दिया था, तुम मुझे 10 वर्ष लौटा दो। तो इसने मुझे 10 वर्ष लौटा दिया और इसके बाद जो इसके पास नंबर बचा वो नंबर बचा 60। इसके बाद मैंने इससे कहा कि अब जो तुम्हारे पास नंबर बच गया है उसमें से तुम अपने उम्र को सब्ट्रैक्ट कर दो जो तुमने अपने मन में सोचा था। तो इसने 60 में से 30 को माइनस कर दिया और इस तरह से इसके पास बचा 30। और इसके बाद मैंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या नंबर बचा है, तो इसने कहा 30। और इस तरह से मैंने ये जान लिया कि इसने अपने मन में 30 इयर्स को सोच करके रखा था अपने उम्र को।
राइट। तो ये ट्रिक जो है, इससे आप अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेंबर्स का, इस ट्रिक की सहायता से आप उनके उम्रों का भी आकलन कर सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। आप अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ देखिए एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने 5 वर्ष जो दिया और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 10 वर्ष, और मैंने यहाँ पे 10 वर्ष को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 10 - 10 0, 60 आ गया। और जो यहाँ पर मैंने डबल किया था एज को, तो वो उसमें से फिर मैंने उसी नंबर को माइनस कर दिया 30 को, तो इस तरह से ये नंबर जो है वो 30 आ गया। आप कोई भी नंबर अपने मन में सोचेंगे तो वही नंबर ये वापस आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो भी ऑपरेशन जो हमने किया है बीच में, वो जस्ट टू मेक कंफ्यूज द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और ये अल्टीमेटली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग 30 में 0 ही ऐड कर रहे हैं, जो कि 30 होगा। आप जो भी नंबर सोचेंगे वही आएगा। तो लेकिन हम लोग इसकी सहायता से सामने वाले आदमी को इम्प्रेस जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। यस, ये ट्रिक बहुत ही औसम है। इसको आप किसी भी अपने दोस्त को या फिर फैमिली मेंबर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। जी धन्यवाद।